हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने आपको पहला चैप्टर आपको बता दिया वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद और तीसरा आपका है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये कम से कम 10 या 15 नंबर का आता है। इसमें ग्राफी विधि वाले सवाल आते हैं, कुछ थ्योरिकल आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन वाले, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सारी चीज़ें आएंगी। इस सवाल को हम करते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, ग्राफी विधि, ये बात में हम बात करेंगे कि ग्राफी विधि क्या होती है। हम पहले सवाल पे आते हैं। देखा, कक्षा 10 के आप क्लास 10 हो तो आपका ही नाम आएगा किताब में, क्योंकि कक्षा 10 की किताब है। 12th का उधर 12th का नाम आता, 12 आता। तो लिखा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी में? 10। अब विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्यार्थियों में लड़का लड़की दोनों मिक्स आ जाते हैं, उनको विद्यार्थी बोलेंगे। विद्यार्थी मतलब उसमें लड़का भी होंगे और लड़की भी। ठीक, तो विद्यार्थी में एक गणित की पहली प्रतियोगिता, मतलब कोई प्रतियोगिता है गणित की, मान लो कॉम्पिटिशन है कोई गणित का, कौन बच्चा फर्स्ट आता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, तो उसमें भाग लिया। जरा यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है। मान लो सपोज करो 10 लड़के हैं, तो अब ऐसे मत सोचना कि 6 लड़के होंगे या 4 लड़कियाँ होंगी, या 4 लड़के होंगे 6 लड़कियाँ होंगी। 4 अधिक है। कितनी है? 4 अधिक। तो मान लो 7 लड़कियाँ हो गई, 3 लड़के हो गए। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमें ग्राफिक विधि से इसको हल करके दिखाना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका युग्म बनाएंगे। फिर इसने बोला है युग्म। युग्म का मतलब था जोड़ा। अब जोड़े का मतलब हो गया कि x और y के ये जोड़ा बन जाता है। आगे कुछ भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी दे सकता है। तो जोड़ा बन गया 1 और 2 का जोड़ा हो गया। कपल जिसको हम बोलते हैं पेयर। ठीक, पेयर हो गया। अब देखो यहाँ कौन है? भाग लिया है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो इस सवाल में उल्टा माना जाएगा पहले लड़कियों को। तो हमेशा याद है कि हर जगह आपने सुना होगा लेडीज़ फर्स्ट, तो यहाँ भी लेडीज़ फर्स्ट। तो हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, क्या मानो? माना लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली बच्चों? x, मतलब लड़कियाँ जो हैं वो x हैं। टोटल लड़की कितनी है हमने माना प्रतियोगिता में? x है। माना लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 22। ये लड़कियों की संख्या हुई, ये लड़कों की संख्या। अब इसमें पहली समीकरण प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त ऐसे लिखो, अनुसार लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो प्रथम शर्त के अनुसार। इन्होंने बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? टोटल 10 हैं। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में टोटल मतलब x और y मिलके कितने हैं? 10। तो x y लिख देना, हमेशा प्लस लगता है, जोड़ के लिखना है। मतलब x लड़कियां हैं और प्लस y लड़के हैं। ठीक, और टोटल मिला के कितने हैं? 10। समीकरण नंबर 1। समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी शर्त, यहाँ तक हमने बात पढ़ ली। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करना है, करा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है? ये मान लो लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या। तो यहाँ पहले दूसरी शर्त, क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त। ये कौन है? लड़कियां और ये है लड़के। तो इन लड़कियों की जो संख्या है वो इस लड़कों से कितनी अधिक है? 4। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें 4 जोड़ देते हैं, इसमें x में। ये कौन है? लड़की है। तो 4 का में जोड़ेंगे, इस वाले में जोड़ना, क्योंकि ये 4 ऑलरेडी अधिक है। अगर 4 आपने इसमें और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए 4 का में जुड़ेगा इसी। ठीक, अब इस y को इधर को लेके आओ, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2। ठीक, ये लड़कियां और ये लड़के, और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है ना, ये 4। तो बच्चे क्या करेंगे? इसमें 4 जोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये सोचना 4 तो ये अधिक है, 4 आप जोड़ो तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब लड़कों में जुड़ेगा। तो अब यहाँ लड़कियों की संख्या 4 अधिक है ना, तो यहाँ भी 4 अधिक हो गई। अब ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए।
अब इस y के मान को आपने क्या करा, इधर को लेके आया, क्या आएगा प्लस का, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और उधर क्या रह जाएगा 4 है। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से काम हो गई ग्राफीय विधि वाला, युग्म आपने बना लिए दो, एक ये वाला युग्म हो गया और एक ये वाला। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये तो है x प्लस वाई बराबर 10। तो पहले लिखेंगे यदि y बराबर 0, इन सवालों में ये करना, एक बार y को 0 रखना, एक बार x को 0 रखना। पहले मैंने इसको 0 रख लिया, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, अब मैंने y को 0 करा तो जिसको 0 रखा वो वहां से बिल्कुल खत्म हो गया, हट गया, तो कौन बचा, x बचा, और बराबर क्या आ गया 10। ठीक, तो a पॉइंट हमारा क्या बना, x का मान हमेशा पहले लिखना है, x का मान कितना है 10, पहले लिख दिया, और कॉमा लगा के आपने क्या रखा था y 0, तो यहाँ लिख दोगे 0। इसका मतलब है जब y को 0 रखा तो x का मान हमें मिल गया 10। अब y को आपने 0 रखा है तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, x को भी 0 रखना पड़ेगा इसी समीकरण में, तो यहाँ कर ले जाए। अब क्या करेंगे, यदि यहाँ आपने लिखा था y बराबर 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 0, तो x खत्म हो गया, जिसको 0 रखा मान लो वो खत्म होता जाएगा, तो क्या रह जाएगा y, और बराबर क्या आ जाएगा 10। अब b पॉइंट क्या बना, पहला a होता है और दूसरा क्या बनेगा b, तो b पॉइंट क्या आएगा आपका, b आ जाएगा, पहले मान किसका रखा जाता है हमेशा x का, x का क्या है 0 और y का क्या है 10, ये 10। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इस समीकरण 1 की बात, इसको भी 0 रख लिया हमने, इसको भी, अब कुछ बचा नहीं, एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 ये वाला है ना, तो ये यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब देखो जो काम इस समीकरण में करा है वही काम आपको यहाँ भी करना है। तो देखो पहले लिखेंगे यदि, क्या लिखा था, यदि y बराबर 0, तो यहाँ भी यदि y बराबर 0, तो ये खत्म हो गया ये वाला y, कौन बचा x, x बराबर क्या है 4, तो c पॉइंट हमारा क्या आएगा, तो x का मान हमेशा पहले, तो x का मान आपका 4 आएगा तो पहले, और y आपका 0। ठीक, अब किसको 0 रखा था आपने, y को, अब आपको किसको रखना है, x को। अब लिखेंगे यदि x बराबर 0, x से ज़्यादा 0 आ गया तो यहाँ कौन आ गया माइनस का y, क्योंकि x खत्म हो जाएगा, मान लो हट गया तो कौन आ गया माइनस y बराबर 4। अब इधर का माइनस जो हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, y को हमेशा अकेला छोड़ा जाता है, तो y को हमने कर दिया अकेला, और ये माइनस उधर क्या हो गया माइनस का 6। ठीक, तो d पॉइंट हमारा क्या बन के आया, x का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, y कितना हो गया माइनस का 4। ठीक, ये आपके पॉइंट आ गए, कौन कौन से, एक तो a पॉइंट आया ये, अब b ये आया, और c ये वाला आया, और d ये वाला। अब सारा खेल यहीं से है, बना गया। अब काम आ गया ग्राफ का, क्या आ गया बच्चों, ग्राफ का काम। तो ग्राफ का काम क्या है कि आपको क्या देखना है, इस ब्रैकेट में 10 है, इसमें 4 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 4 है, तो हमें एक ग्राफ बनाना है। पहले एक ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, मैं तो ये रफली बना रहा हूँ, इस पर थोड़ा गलत भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे भी आ सकता है, मगर आप स्केल से करेक्ट करके बनाना, नाप लेके बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो देखो ये वाली जो लाइन होती है बच्चों, ये एक्स अक्ष होता है, इधर जो वैल्यू चलेगी एक्स के जो प्लस के मान होंगे वो इस रास्ते पे होंगे, प्लस वाले, कौन सा वाले प्लस वाले, और इधर एक्स के माइनस वाले से एक्स डैश। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 0 से ऊपर को जब चलेंगे तो y प्लस का, और ये y डैश जो दर्शाता है ये माइनस को बताता है, मतलब ये माइनस की लाइन है। x के मान अगर माइनस में होंगे तो इधर लिखोगे, y के मान माइनस में होंगे तो इधर लिखेंगे, x का प्लस का इधर और y का प्लस इधर। ठीक, अब देखो इसमें मैंने बताया था 10 है, 10 है, 4 है, 4 है, तो दो दो के गैप से आप बना सकते हो।
जैसे मान लो ये 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गए, 6 8 और ये आपका क्या हो गया 10। यहाँ लिख लीजिए 2 4 6 8 और 10, मतलब 2 के गैप से हमने इसको बना लिया। ऐसे इधर देखो इसी नाम का, तो -2 फिर -4 फिर -6 फिर -8 फिर -10। ठीक, x बराबर अगर प्लस के मान होंगे तो सारे इधर दिखेंगे और x के माइनस के होंगे तो इधर। इसी टाइप से अब ऊपर ये यहाँ ले 2 4 फिर 6 भी आ जाओ, 6 में 2 जोड़ते जाओ 8 हो गया, फिर 10 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आ जाए -2 फिर -4 फिर -6 फिर -8 फिर 8 फिर -10। ये हो गए यहाँ। ठीक, अब देखो अब कोई काम नहीं है इसमें, अब खाली देखो ये 10 किसका मान था, पहला मान किसका होता है x का, x बराबर मतलब 10 हो गया, तो x बराबर 10 काय का है, ये प्लस का, तो x की लाइन यही पूरी तो है मगर इधर नहीं आना, क्यों, क्योंकि ये माइनस था, तो 10 ये मिला प्लस वाला, तो यहाँ आप लगा दोगे a, पहला पॉइंट आपको क्या मिला 10,0। ठीक, 10,0। अब दूसरा कौन सा था 0,10, तो अब ये x का मान यहाँ क्या है 0, मतलब x तो यही रहेगा, और ये किसका मान होता है दूसरा वाला y का मान काय का है 10, काय का है ये प्लस का, काय का प्लस का, तो ये कहाँ मिलेगा ऊपर, नीचे नहीं आना, ये तो दोनों माइनस थे, ऊपर ये मिला 10, फिर आपका हो जाएगा 0,10। ठीक, अब आपको स्केल रखना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक लाइन खींच देगी इस टाइप से, इसमें थोड़ी सही नहीं आ रही है, ऐसे सीधी एक लाइन निकाल देंगे। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखो C वाला उसी टाइप से, अब C है यहाँ x का मान अब कितना है 4, तो x का मान 4 कहाँ मिलेगा, इधर तो आना नहीं है क्योंकि ये दोनों काय के हैं माइनस की, x बराबर 4, x की लाइन दी हो तो 4 ये है, तो ये आपका हो जाएगा C पॉइंट, क्या हो जाएगा C, तो यहाँ लिखेंगे 4,0। ठीक, अब D वाला देखो, D क्या है 0,-4, तो 0 किसका मान होता है, पहला वाला x का और दूसरा वाला y का, तो x तो 0 तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो y कितना -4, तो y का मान या तो ऊपर होगा या नीचे, तो ऊपर जो होगा प्लस का है और नीचे का होगा या माइनस का, तो ये आ गया, तो यहाँ क्या आएगा D 0,-4, इससे ये आ गया, ऐसे लाइन में डॉटेड से खींच रहा हूँ और आप स्केल से खींच रहे हो। ठीक है, ऐसे बाहर कर देंगे। ठीक, तो जब इसका हम यहाँ से लंब गिराएंगे ऐसे डॉटेड बीच में आया और इधर भी डॉटेड से लाओगे, तो देखो 6 और 8 के बीच में कौन आता है, 6 और 8 के बीच में आता है 7, तो एक पॉइंट आपको भी कट पॉइंट मिला मान लो P, तो 7 हो गया, कॉमा 2 और 4 के बीच में कौन मिला 3, तो ये आपका हो गया 3, तो 7,3, तो पहला मान किसका होता है x का, किसका होता है x का, और x आपने किसको माना है, माना लड़कियों की संख्या जो है कितनी है, x बराबर कितना आया 7, तो हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक, क्योंकि पहला मान x का होता है और दूसरा है y का, y किसका माना था हमने, y किसको माना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, तो यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 3। ठीक, तो टोटल मिला के देखो 7 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे 10 विद्यार्थी थे। अब इसने कहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करो, यहाँ कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब लड़कियाँ कितनी ज़्यादा हो 4, तो देखो लड़के 3 हैं और लड़कियाँ 7 में, तो 4 ज़्यादा हैं या नहीं, यही आपका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।